दोस्तों 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिसको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर तक की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे बढ़ते ही जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष है, पितृ दोष, राहु दोष, काल दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन भक्तों, बता दे कि हमारा काम तो है सिर्फ आपको सलाह देना, हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं। अब आप इसको मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो यही करेंगे कि अगर आप मान लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों 6 जून को पड़ने वाली एकादशी, यूं कहे कि निर्जला एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूर्ण जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के महत्व की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह निर्जला एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्मल रखा जाता है, लेकिन अगर आप 6 जून 2025 निर्जला एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी, वह दुगनी हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया है कि आने वाली 6 जून 2025 निर्मला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है यह चीज, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। तो जी हाँ दोस्तों, यह इस बार निर्जला एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के लिए लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्व रखता है। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भले ही पाठ पूजा ध्यान न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्जला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और न ही उसे खाना, पूरा घर परिवार संकट में आ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में निर्जल एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह सब बताएंगे। 6 जून निर्जला एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। निर्जला एकादशी पर आपको यह 5 काम भूलकर भी नहीं करने हैं। जो कि माताएं मैंने निर्जला एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा रुपया आता रहेगा, आपका धन बढ़ता जाएगा। यह जो जानकारी है यह बिल्कुल मुफ्त है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, अधूरा न छोड़े। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे तो उसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जो भी हो जाए, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए कि यदि आपने वह खा ली तो आप करोड़पति बनने से आपको विधाता भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद निर्जला एकादशी ऐसे शुभ संयोग में पड़ने जा रहे जो हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। अब हम पता करते हैं कि आपको एकादशी में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इस बार 2025 में निर्जला एकादशी को लेकर लोगों के मन में
बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 6 या 7 जून को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आप सभी सवालों का जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इन सभी सवालों का उत्तर हम वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको जरूर खानी है। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन गाय को यह चीज खिला देते तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में धन आने के रास्ते खोल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपसे बड़ी बड़ी जानकारी भी बताते हुए आगे चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें निर्जला एकादशी के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी ना करें। अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच जाए। निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भक्तों, वैष्णव संप्रदाय 7 जून 2025 शनिवार स्मार्त परंपरा के में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा के व्रत उस समय रखा जाता है कि जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण उपवास समाप्ति का समय सामर्थ्य व्रत पारण 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक। वैष्णव व्रत पारण 8 जून 2025 रविवार को प्रातः 5:23 से 7:17 तक पारण हरिवासर के समाप्त होने के बाद किया जाएगा, तो जो कि 7 जून को प्रातः 11:25 पर समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त और उसका महत्व। अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन का यह मुहूर्त सूर्योदय के लगभग 24 मिनट के बाद से लेकर 48 मिनट तक रहता है। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है और किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है। इस व्रत को रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में भीमसेन ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस अवधि में पूजा करना शुभ फलदायी होता है। निर्जला एकादशी के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा दान, व्रत आदि भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना, पूजा विधि प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई पर कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी पूजा करने से व्यक्ति के सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग मुक्त हो जाते हैं। दुख दरिद्रता सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही निर्जला एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कर्मों से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ओम नमः नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर ऐसे जीवन में सभी चीज जो आपके मन मुताबिक हो, तो आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इस विशेष निर्जला एकादशी के दिन जरूर कर लेना है काम। साथ ही कुछ ऐसे चीज है जो आपके घर में निर्जला एकादशी पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। उसके बारे में दोस्तों की निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपना के अनुसार फल लाए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य लेकर आए। पर यदि किसी कारणवश आप उसमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए हो तो मिश्री या किसी
किशमिश का भोग आप भगवान को जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि जगत में पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल दे सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष ध्यान रखें कि खास तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने हैं। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल, नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके निर्जला एकादशी पर अंगूर खा लेते हैं तो उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। निर्जला एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा ले। साथ ही हरि विष्णु जी को निर्जला एकादशी पर गन्ना अवश्य रूप से अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना नहीं मिल पा रहा तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें गन्ना अथवा गुड़ इस दिन खा लेना होता है, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाइएगा। इस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। निर्जला एकादशी की पूजा में भगवान गणेश जी को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लेकर आए और पूरे परिवार को खिलाए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उनकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उनके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को यह खिलाई से बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आप उसको माता रानी आशीर्वाद देती है, माता बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब निर्जला एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखे, उसमें नमक ना डाले और व्रत टूट न जाए। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। इसके अनुसार निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी निर्जला एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस बार की निर्जला एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मंगलकारी योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ निर्जला एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन खा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं कि अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम निर्जला एकादशी के दिन चीजों से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हो सकता है तो आप खास तौर पर निर्जला एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाए या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर में को बर्बाद करना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है तथा सोने चांदी के समान माना जाता है, जिसे हम पीताम्बरी भी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी को हमें किसी
से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम निर्जला एकादशी के दिन किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ के नीचे दबना पड़ेगा। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाए। साथ ही साथ शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो उनकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों कि निर्जला एकादशी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। और इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर नहीं रखना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए इस दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति अपने द्वार पर कुछ मांगने के लिए आ जाए तो हो सकता है उसे उस व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पर आ जाए, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और इसी दिन घर में वास करती हैं। और जो सच्चे हृदय वाला होता है वह दूसरों का दुख समझता है। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्या को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। तो इस दिन दोस्तों घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर में स्वयं वास्तु दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए कभी भी गाय को घर में मारना पीटना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि आप रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश नहीं भी बना पा रहे हैं, उस दिन न दे पाए तो अगले दिन दे, क्योंकि बासी रोटी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना खिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ रहा है तो वह गाय को नहीं देना चाहिए। इसे बच्चे के घर में समृद्धि की कमी हो जाती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लुइयां बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, उससे आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर संभव हो सके तो गाय को 7 बार परिक्रमा करें। आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगी। जब भी गाय को उसकी हल्दी या थोड़ा सा घी डाल सकते हैं तो रोटी को खाली न दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यह थी आज की जानकारी। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।